तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था। अब 11 के आगे जाने के पहले एक और लॉ है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं, चेंज ऑफ बेस। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ बेस क्या है? तो चेंज ऑफ बेस बेसिकली कुछ नहीं, अगर याद रखना हो तो याद रखने का सिंपल ट्रिक है। अगर आपको लिखा हुआ है log y टू द बेस x, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log y, बेस चेंज हो गया, इनटू log b। ठीक है, कर लीजिएगा, बताइए क्या था ये x। समझ में आया? याद कैसे रखेंगे? कुछ नहीं, b कट जाएगा तो बचेगा क्या, y और x। समझ में आया? याद रखने के लिए ये ट्रिक है, याद रखने के लिए, ये नहीं कि ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, याद रखने के लिए कि हम log एक्स वाई को लिख सकते हैं log y टू द बेस b log b टू द बेस x। याद कैसे रखेंगे? तो ये b कट जाएगा, देखिए यहाँ b बेस बन गया है, सॉरी b नंबर बन गया है, बेस x बन गया है। तो अगर ये और ये कट जाएगा तो y x बचेगा, याद रखने के लिए। दूसरा चीज क्या है? अगर लिखा हुआ है log x y, तो आप लिख सकते हैं log y z log z log x बेस z। अब इसका आंसर क्या है? z z कट जाएगा, y x बचेगा। ठीक है, याद करने के लिए तो बच गया, नीचे क्या बचा x, तो मैंने बेस क्या होगा x और y। याद रखने के लिए ये ना तो फॉर्मूला ना तो लॉ है, कैसे कट जाएगा। याद रखने के लिए जब आपको तोड़ना हो इस चीज को तो कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ने के लिए इसको तोड़ना हो मतलब इसको इसके इस फॉर्म में लिखना हो तो याद रखने के लिए कि बी कट जाएगा, हमने नया बेस इंट्रोड्यूस किया बी, तो हमने बी को काटने के लिए अब उसे नंबर बना दिया, और बेस तो एक्स था, यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया नया बेस और वाई जेड, एक्स नीचे है तो एक्स नीचे रहेगा बेस। अब ऐसा करते क्यों है, ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला का बात हुआ, मतलब कि याद रखने का चीज हुआ, कैसे याद रखेंगे हम लोग। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहा कि log m टू द बेस a को हम लिख सकते हैं log m टू द बेस b log b टू द बेस a, यही वाला चीज। तो हम log bm को लिख सकते हैं log am टू द बेस log ab, log b टू द बेस m को लिख सकते हैं log am log m टू द बेस a log b टू द बेस a। ये आपका ये वाला बात हुआ। ठीक है, कट जाएगा a, mb बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा बी एम ए बचेगा। तो ये याद करने के लिए क्यों ऐसे हुआ इसको समझते हैं, कैसे प्रूफ करिएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि log ए एम इक्वल्स टू एक्स, मैंने कहने का मतलब क्या हुआ, ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू एम। क्या कि log देता क्या रिजल्ट, log का रिजल्ट पावर होता है, log का रिजल्ट क्या होता है, पावर। log m टू द बेस b इक्वल टू बाई, तो लिख सकते हैं b पावर y इक्वल टू m। log b टू द बेस a इक्वल टू z, तो लिख सकते हैं a टू द पावर z इक्वल्स टू b। जब a टू पावर x इक्वल्स टू m, b टू पावर y इक्वल टू m, a टू पावर z इक्वल टू b, तो हम लिख सकते हैं ना कि ax इक्वल टू by, क्या कि m तो ax इक्वल टू by, तो ax इक्वल टू by इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा az इक्वल टू b था, तो b को लिख सकते हैं ना az टू द पावर y, तो वही चीज किया az टू द पावर y, तो ayz। तो इससे अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो x इक्वल टू वाई जेड। जब x इक्वल टू वाई जेड हुआ तो x किसके बराबर था, log m टू द बेस a, और y किसके बराबर था, log m टू द बेस b, और z किसके बराबर था, log b टू द बेस a। अब इसी को अगर हम लिखना चाहे log b टू द बेस log m टू द बेस b, तो हम लिख सकते हैं ना इसको, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
तो log a m टू द बेस a log b टू द बेस a डिवाइड बाई, समझ गए? तो यही चीज़ था फॉर्मूला, ये जो बनाया आपका दो फॉर्मूला, वो कैसे बना समझ में आ गया? कुछ नहीं करना याद रखने के लिए, अगर दिया हुआ है log बाई टू द बेस x, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ में कुछ नहीं करना है, लिख लेना है log बाई log बेस x, ठीक है? यहाँ जो भी डाले, b डाले, c डाले, d डाले, d डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? कट जाएगा, समझ गए? दूसरा जो बताया log बाई टू द बेस x, लिखना तरीका क्या है? log टोटली बेस चेंज, ठीक है, बाई log x बेस चेंज, b भी कट जाएगा। तो याद रखने के लिए, ये ऐसा नहीं कट जाता है, कटता नहीं है, ठीक है, ऐसे कटेगा नहीं, याद रखने के लिए, ठीक है, याद करने में इजी होता है, तो लोग भूल जाते हैं कैसे होगा, तो याद रखने के लिए ये चीज है। और हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? log 16 टू द बेस 2 log बेस 2, ठीक। इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग बनाते गए सॉल्व करेंगे इसे। लिखा हुआ है log 16 टू द बेस 2, log 2 मैं बोल देता हूँ, बेस है बेसिकली, log नंबर का होता है, ठीक है, जो नंबर रहता है उसका log होता है, तो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, बोलने में है उसमें। तो ये आपका दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, कुछ नहीं, log 2 16 क्या होगा? 2⁴, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? log टू द बेस 2 4 log 2 टू द बेस 2। आपको पता है log 2 टू द बेस 2, आपको बताया 2 पे पावर x इक्वल टू 2, तो पावर क्या है x पे? x पे पावर 1 है, तो जब ये और ये सेम हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? 1। तो आंसर क्या हो गया? log 4 टू द बेस 2 इंटू 1। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सा बात है, तो ये क्या बचेगा बाहर निकल के आपका? log 2 log 2 टू द बेस 2, फिर ये 1 हो गया। अब क्या बचा था आपके पास? log 2 टू द बेस 2, और इसका मतलब क्या है? आंसर क्या होगा? 1। तो आपका आंसर क्या होगा? 1। देखिए 1 कहाँ पे? ऑप्शन सी होगा 1। आया समझ में? ऑप्शन सी होगा 1, 12 का। अब आते हैं 13 पे। 13 में कहा log 1/3 टू द बेस 9, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ log 9 टू द बेस 1/3, यही ना लिखा? log 9 बेस 9 है, तो log 1/3 टू द बेस 9, तो हम कह सकते हैं ना 1/3 पे पावर x इक्वल टू 9, तो 1/3 पे पावर x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, है कि नहीं? तो 1/3 पे पावर x, तो 1/3 पे पावर -2 लिख देते हैं। अब जब नंबर सेम है तो ऑब्वियस सा बात है कि बेस सेम होना चाहिए, तो x इक्वल टू -2। क्या आपके आंसर में x इक्वल टू -2 कहीं दिया हुआ है 13 के आंसर में? सॉरी, एक गड़बड़ हो गया मेरे से, मैं भी क्या कर देता, गलती मुझसे यहीं पे हो गया था, सॉरी, मैंने फिर उल्टा रीड कर लिया, ये लिखा भी मैंने गलत, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन है log 1/3 टू द बेस 9, उल्टा कर दिया मैंने, 9 टू द बेस 1/3 लिख दिया था, तो यहाँ से सॉल्व होगा, सॉरी फॉर दिस। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 9 पे पावर x इक्वल टू 1/3, तो 9 का मतलब क्या हो गया?
9 का मतलब 3 का 2x इक्वल टू 1/3। तो अगर इसे 1/3 बनाए तो ये हो जाएगा -2x। अब अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो -2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1/2। अब आपको आंसर मिल जाएगा -1/2। आया समझ में? 13 का ए। समझ गया? गलती यहाँ पे हो गया था। बेसिकली लिखा क्या हुआ था, क्वेश्चन था कि log 1/3 टू द बेस 9, मैंने सॉल्व कर दिया log 9 टू द बेस 1/3, इसलिए आंसर कुछ और आया। ऐसे सॉल्व 9 पावर x इक्वल टू 1/3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 2x इक्वल टू 1/3, तो 1/3 माइनस 2x हो जाएगा, ऑब्वियस बात है नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/3। नंबर सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो -2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1/2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला क्या कि log x प्लस वाई इक्वल टू log x प्लस वाई, तो y क्या होगा? ठीक है, तो हमें पता है कि log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस वाई लिखा है। बेस हो सकता है कुछ भी हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबका बेस कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा। बेस नहीं लिखा हुआ है मतलब कि बेस कॉमन है सब में। तो हमें पता है कि जब ये लिखा है इसका मतलब क्या है कि log एक्स वाई इक्वल टू log x प्लस वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब अगर हम y को इधर ले आए तो इक्वल टू एक्स, अगर y को बाहर निकाल ले तो ये क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो y कितने के बराबर होगा, तो y इक्वल टू एक्स वाई एक्स माइनस 1। आया समझ में? तो देखिए क्या y इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1 है, तो हाँ ऑप्शन सी में है, तो 14 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी। अब आते हैं 15 पे। तो 15 को सॉल्व करने के पहले इसे हटा लेते हैं। क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं आता लॉग का, अगर उसको पावर के यानी कि इंडिसेस के फॉर्म में समझ चुके हैं लॉग को, तो ठीक है। तो इंडिसेस के फॉर्म में लॉग को समझना है, समझ गए? अगर आपको इंडिसेस समझ में आ गया है तो लॉग आपके लिए कोई नया चीज नहीं है। इंडिसेस का ही लिखने का तरीका है, पावर को लिखने का तरीका है, किसी भी नंबर पे क्या पावर लिखने का तरीका क्या है, लॉग। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ इसका निकालने का, तो इसको प्रोसीड कैसे करें, तो क्या बताया था, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो log 3 27 पे पावर 3 है, तो छोटा ब्रैकेट अंदर लिखा क्या हुआ है, log 3 27 पे पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 3 27, 3 log 27 टू द बेस 3। हर बार उल्टा ही बोलता हूँ मैं, आदत हो गया है, बचपन में मैंने पढ़ाई करने टाइम उल्टा ही बोलता था इसको। ठीक है, तो वही आदत रह गया, उल्टा ही बोलता हूँ आज तक, लेकिन मेरे दिमाग को आदत है इसलिए समझ में आ जाता है क्या लिखना चाह रहा है। लेकिन आप लोग सही पढ़िएगा, log 27 टू द बेस 3। ठीक है, तो 3 log 3 27 क्या होगा, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब, तो ये क्या हो गया 9 log 3 टू द बेस 3। और जब सेम हो जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1। तो छोटा वाला ब्रैकेट जब सॉल्व किया तो हमको समझ में आया कि छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9 है। क्या है, 9। अब 9 है तो समझ में आया कि अब ये क्या हो गया, मंझली ब्रैकेट के अंदर log 9 टू द बेस 3, अब उसे सॉल्व करेंगे, log 9 टू द बेस 3, तो log 9 क्या होगा, log 3 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा तो बचा क्या, log 3 टू द बेस 3, अभी क्या हो जाएगा 1, तो बचा क्या 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। अब हमें पता चल गया कि जब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो बाहर जो निकल के आया वो 2 है, तो log 2 टू द बेस 2 क्या होगा, 1। अब आपको पता है जब भी नंबर 1 हो जाए इसका मतलब पावर क्या होना चाहिए, आंसर का पावर होता है, पावर क्या होना चाहिए, 0। 0 2 पावर 0 इक्वल टू 1, 2 पावर x इक्वल टू 1 लिखे, इसका मतलब क्या है, x ऐसे पावर क्या है, x क्या है, 0। समझ गया? तो 15 का आंसर होगा आपका सी। कोई दिक्कत? अब आते हैं 16 नंबर पे। बोला क्या, ये बोल दिया इक्वल टू 21/4।
अब यहाँ पे आपका होगा चेंज इन बेस वाला लॉ। अब चेंज इन बेस में आपको क्या बताया था मैंने, इसको हटा लेते हैं। चेंज इन बेस में बताया था कि log x y टू द बेस x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं log y log x, 10 कट जाएगा, बेस बचेगा, ऊपर आ जाएगा x, नीचे है तो नीचे ही रहेगा। याद रखने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये कट जाएगा, ठीक है, याद रखने के लिए। तो वैसे ही जैसे इसमें किया हमने, वैसे ही log x टू द बेस 2 को हम लिख सकते हैं log x टू द बेस 10। अब 10 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग 2 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये 4 है, ठीक है, ये 16 है, तो 2 का स्क्वायर है, और 2 का 4 गुना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पावर 4 है, तो हम लोग 2 लेंगे, ठीक है, आंसर सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? वैसे ही दूसरा वाला को लिखेंगे। दूसरा वाला क्या है? प्लस log x log 4 टू द बेस 2, और फिर तीसरा वाला जो कि आपका log x, तीसरा वाला क्या है? log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 21/4। तो ये जो सॉल्व होगा तो ये समझ में आएगा, यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया log 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया, समझ गए? यहाँ पे हो गया 4, मैं 2 4 16, 2 पावर 4, 2 पावर 4, तो 4 बाहर आ गया। तो इसका मतलब जो मेरा सोल्यूशन आगे बढ़ेगा वो होगा log x टू द बेस 2, सॉरी, log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2 बाई 2 प्लस, इसका क्या आंसर हो जाएगा नीचे में, log x टू द बेस 2 4, 21/4। अब क्या करिएगा, 4 कॉमन है तो 4, ये क्या हो जाएगा 4 log x टू द बेस 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो log x बेस 2 प्लस log, अब यहाँ तो बेस सेम है, तो log x टू द बेस 2 21/4, 4 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 7 log x टू द बेस 2 इक्वल 21, तो log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। हमें निकालना क्या था, x का निकालना था, देन x इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो x इक्वल टू व्हाट क्या होगा 3, तो मतलब क्या होगा 2 पे पावर 3 इक्वल्स टू x, तो 2 पे पावर 3 बेस, ये पावर होता है, तो बेस पे पावर 3 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या होगा 8, तो आंसर आपका क्या होगा 16 का है। समझ गए? 17 में आगे दिया हुआ है log 2 टू द बेस 10 इक्वल टू x, log 3 टू द बेस 10 इक्वल टू y, देन log 60 टू द बेस 10 इक्वल टू व्हाट। तो हमें पता है कि log 60 टू द बेस 10 को हम लिख सकते हैं log 10 log 2 टू द बेस 10 log 3 टू द बेस 10 इंटू log, सॉरी, प्लस log 10 टू द बेस 10। क्यों? क्योंकि पता जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है log 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। तो हमें बताया गया था ना log
एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। आया समझ में? तो मैंने वही लिखा, क्या लिखा, log 2 टू द बेस 10, log 3 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिया हुआ था, देखिए क्या दिया हुआ था y और इसका वैल्यू x, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 1, आया समझ में, x प्लस वाई प्लस 1। तो x प्लस वाई प्लस 1 किस में है, बी नंबर में, समझे। अब देखिए एग्जाम में आपका ऐसे ही सॉल्व करना है, पूरा रफ वर्क, ये नहीं कि इक्वल्स टू फॉर्मूला दिस दैट, नथिंग मैटर्स, इट इज MCQ पेपर, ओके। सो यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट रफली, बस याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, लॉज याद रहने चाहिए। ज़्यादा लॉ है भी नहीं तो उतना याद रखने में दिक्कत है, ठीक है। अब 18 नंबर में देखे तो दिया log 2 टू द बेस 10 इक्वल टू एक्स, log 3 टू द बेस 10 इक्वल टू वाई। हमको निकालने कहा log 1.2 टू द बेस 10। तो log 1.2 टू द बेस 10 को हम लिख सकते हैं ना, log बेस 10, ठीक है। कितना था, 2 और 3 था, 2 और 3 था, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 हो गया, डिवाइड बाई 10। अब तुम्हें बताया था मैंने कि log एक्स वाई, वाई को लिख सकते हैं log x माइनस log वाई, लॉ था। तो इसे क्या लिखेंगे हम, log 2 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस, डिवाइड है ना, माइनस, तो log 10 टू द बेस 10। तो ये क्या था x, ये क्या था x, ये क्या था y, ये क्या था 1। तो 2x प्लस वाई माइनस 1, समझ गया। तो 2x प्लस वाई माइनस 1 ऑप्शन सी 18 का। अब जब 19 में आते हैं तो हम देखते हैं log x इक्वल टू एम प्लस एन, log y इक्वल टू एम माइनस एन। अब बोला इसका वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ, log 10x माइनस log y स्क्वायर, हुआ कि नहीं। अब इसका क्या हो जाएगा, log 10 प्लस log x माइनस 2 log y, कोई दिक्कत। अब log 10 टू द बेस 10 है, ठीक है, अजम्पशन है कि सब पर बेस कॉमन है, 10 है मान लेंगे, सब पर बेस कॉमन है तो 10 ही मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1, log x क्या हो जाएगा m प्लस एन, और ये क्या हो जाएगा -2 log y m माइनस एन। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस m प्लस एन माइनस 2m माइनस 2n। तो एक m से एक 2 कट जाएगा तो माइनस m बचेगा, ये प्लस 2n हो जाएगा, -2 इंटू माइनस एन प्लस 2n हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा। तो क्या हो गया 1 प्लस 3n माइनस एम। तो देखो कहाँ पर है 1 प्लस माइनस एम, कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस एम है, 3n है, 1 है। तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, 1 माइनस एम प्लस 3n, लिखने का जैसे लिखो, समझ में आ गया। अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर बोल दिया कि 2 log 5 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log 10 log 4 टू द बेस 10, ठीक है। तो अगर इसको तोड़े, सबसे पहले इसको खत्म करें, तो ये क्या है 4 पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है log, समझ में आया। और इसको तोड़े तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा log 2 टू द बेस 10, 3 log 2 टू द बेस 10।
अब देखोगे तो देखो कॉमन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2 log 2 to the base 10। जब 2 log 2 to the base 10 हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? तो चलो आगे सॉल्व करें। इसको चलो यही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। लिखा हुआ है 2 log 5 to the base 10 प्लस log 8 to the base 10 माइनस 1/2 log 4 to the base 10। वो सॉल्व करने का यही तरीका भी है। क्या है, कुछ मत करो, log क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इजी क्या है, इजी ये है कि हमें पता है जब बेस सेम हो ऐसे लिखा हुआ, मतलब कहने मतलब क्या है कि 25 × 8 भागे 2, तो 25 8 200, तो log 200/2, तो 2 कट गया, 100 बचा, तो log 100 to the base 10, तो क्या हो जाएगा log 10 स्क्वायर टू द बेस 10, तो 2 log सेम हो गया, तो 1, तो 2 × 1 = 2, तो आंसर क्या होगा 2। सिंपल तरीका जो था। तो आंसर क्या होगा 2, कोई दिक्कत? अब इसे सॉल्व करने टाइम मैंने वही चीज, ये क्वेश्चन पहले भी था, इंडिसेस में था, उसका आंसर आया था कुछ, अभी फिर से निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 1 - x², तो सॉल्व ही कर लेते हैं, ये बड़ा सॉल्व होता है, ये भी हटा दिया जाए इसे, डिलीट। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, 1 - x² फिर पावर -1 फिर पावर -1 फिर पावर -1/2, ठीक है। पहले सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 - 1/1 - x² -1 पावर -1/2। अब क्या सॉल्व करेंगे, जो इसके अंदर है तो इसके अंदर क्या है 1 - 1 - x² -1/1 - x² पे पावर -1 तो होल पे पावर -1/2, तो ये तो कट जाएगा, बचा क्या -x²। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे पे पावर -1/2। अब ये क्या होगा -x² -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x² -x², ये कट जाएगा, होल पे पावर -1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि x² माइनस कट गया, इसके साथ बचा क्या, ये बचा था ना, लो कट गया माइनस, बचा क्या 1/x² पे पावर -1/2, तो x² पे पावर 1/2 कट गया, बचा क्या x। आया समझ में? तो इसका वैल्यू क्या होगा, लॉग इसका वैल्यू क्या होगा, लॉग आंसर क्या देता है पावर, लॉग आंसर क्या देता है पावर, पर यहाँ बताना क्या यहाँ बचेगा क्या लॉग क्या, तो लॉग x। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा बी। अब आते हैं 22 के आंसर पे, ये 9 × 27 है, ठीक है,
जो है 9.27 नहीं है, 9 × 27 है। अगर ये एक नंबर होता तो पावर होल पे लगाता, ये नहीं कि 9 पे पावर होता फिर 27 पे पावर अलग होता। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ते हैं। तो 27 पे पावर तो 3 पे पावर 3, 3 का क्यूब, तो 3 3 कट जाएगा, बचेगा 3 पावर -4, 3 पे पावर -2, तो ये क्या है 3 पे पावर -2 इंटू 3 पे पावर -4, तो 3 पे पावर -6 पे पावर 1/3, क्या कि 3 लगा हुआ, अंडर रूट क्या है 3, काट देगा बचेगा क्या 2, तो 3 पे पावर -2। अब 729 क्या होता है 3 का, निकालो 729 क्या होता है, तो 729 निकालोगे 3, 729 कैसे निकालेंगे, तो ऐसे जो बताया था तरीका तुमको, 729 तो 3 दूना 6, 3 चौ 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा क्या 2 1 3 7 21, 3 9 27 और 3 तिया 9, तो कितना बचा 6 बचा। 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर -2, तो बचेगा क्या 3 पे पावर 4, इस होल पे क्या है अंडर रूट 4, तो 3 पे पावर 4 सॉरी 3 पे पावर 4 इंटू 1/4 कट गया, बचा क्या 3, तो हुआ क्या log 3, log 3 कहाँ पर है, ऑप्शन ए 22 का। रफ वर्क करना सीखो, ऐसे सॉल्व होता है फाउंडेशन में। इक्वल्स टू मार्क कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है कि पूरा इक्वल टू लिख लिख के बार सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने से थोड़ा बैठे हैं कि लॉग ये अंडर 27 2009, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर अंडर रूट बार लिख रहे हैं, नहीं करने का ऐसा, सीधा सॉल्व करो, तोड़ते जाओ, यहीं से तोड़ते जाओ सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना, एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना, कोई मतलब नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ था जिसमें बताया था अभी कि बेस ऐसे है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log a बाई log b, बेस सेम हो जाएगा, log b बाई log c बाई log a। अब देखोगे तो a कट जाएगा, b कट जाएगा, c कट जाएगा, बचेगा क्या 1/3। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नहीं समझे, log ba को log b log a, उसके बाद क्या था log ba के बाद क्या था log bc, तो log b ba था ना, पहला a भी था, वो गलती हो गया, log a log b log b log c, और ये क्या होगा log c log a। समझ गया कैसे लिखा हमने, बेस सबका सेम कर दिया, 10 है 5 है तो सब में 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा, बचेगा क्या log c टू द बेस है। अब ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, बचा क्या 1/3 इक्वल्स टू 1। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब इसका आंसर गलत दे रखा है किताब में, इसका आंसर गलत है, और सॉल्व करते हैं, नन ऑफ दीज होना चाहिए 24 का आंसर है, नन ऑफ दीज ही दे रखा मैंने, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा क्या ये है, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा ये पता है, पर आंसर क्या होगा, तो और सॉल्व करते हैं तो आंसर मिल जाएगा। लिखा क्या हमको, log 64 टू द बेस 2/√2, तो अगर 64 को हम तोड़ने जाएं तो हमें पता है 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 2 2 2 2 2 2 2 कितना 2 हुआ 2/6। तो हम लिख सकते हैं ना 2/√2 पे पावर पता नहीं क्या होगा इक्वल टू 64, तो 2/√2 पे पावर x इक्वल्स टू 2 पे पावर 6। अब या तो इसको कर ले या इसको कर दे, तुम्हारा इच्छा है, तो हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं, 2 कर सकते हो, 2 कर सकते हो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर इंटू √2 पे पावर x इक्वल टू 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर 6 को कर सकते हो √2 का स्क्वायर इंटू 6, मतलब 2 √2 पावर 12। अब ये जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा √2
2 पे पावर 3x इक्वल टू √2 पे पावर 12। अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4। आया समझ में? तो आंसर क्या होगा? 4। पर क्या दिया हुआ है आंसर 4? क्या आंसर 4 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। थोड़ा हैंग हो रहा है, पुराना सिस्टम है ना, हैंग हो जाता है कभी। अब देखो यहाँ पे बोल दिया log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू ये है और तुमको निकालना इसका वैल्यू है, तो करेंगे क्या? ऐसा बना दे, इसको ऐसा बना दे। नहीं समझे? तो ऐसा कैसे बनेगा? तो अगर हम लिखे, क्या लिखे, log 25 टू द बेस 8, तो इसको लिख सकते हैं log 25 बाई log 8। बेस सेम कर दिए, जो भी हो कट जाएगा, याद रखने के लिए था तरीका। तो log 25 को हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे अपने इजी पढ़ने के लिए क्या ले ले बताओ? छोड़ना, हो जाएगा ऐसे सॉल्व। एक्स ही मान लो, कुछ भी हो। log 25 को तुम क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब। तो जब आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 log 5 और ये हो जाएगा 3 log 2। अब 5 का आंसर हमको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बेस जो है 10 लेंगे। क्यों? अब समझ में आएगा बेस 10 क्यों लिया, अपना आंसर इजी करने के लिए। अब देखो 2 log 5 को लिख सकते हैं log 10/2 टू द बेस 10। इसको लिख सकते हैं 3 log, क्या दिया हुआ था वैल्यू, 0.3010। अब जब आगे सॉल्व करोगे, और ऊपर सॉल्व कर लिया जाए, जगह नहीं बचा नीचे, रबड़ कहाँ गया? एक तो ये रबड़ इतना छोटा है कि इसे मिटता भी नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। इधर तो हम लिख सकते हैं ना 2 log 10 टू द बेस 10, ठीक है, माइनस, सॉरी हाँ, माइनस log 2 टू द बेस 10। तो हमने 10 लिया कहाँ से? यहाँ से 10 उठाया, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बेस 10 था, समझ में आ गया? अब क्या होगा? 3 इंटू 0.3010, ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस 0.3010, तो कर लो 1 माइनस 0.3010, तो 1 माइनस 0.3010 इक्वल्स टू 0.699 इंटू 2 इक्वल्स टू 1.398। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? 3 इंटू 0.3010 डिवाइड करना है 0.903 से, तो 1.398 डिवाइड बाई 0.903 इक्वल्स टू 1.5482। तो क्या मेरे आंसर में 1.5482 है? तो हाँ है, तो आंसर होगा सी। समझ गए? तो ये तुम्हारा लॉगरिथम खत्म हो गया। बाकी लॉगरिथम में क्या है? तो कहानी है, ठीक है। कहानी क्या है कि लॉग का टेबल जब पढ़ने जाओगे तो लॉग के टेबल में जो लिखा रहेगा तुम्हारा, बाय द वे लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कहेंगे मैंटिसा। समझ गए? वही सब बकवास। अब इसके बाद तुम्हारा 109 को क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे अगले बार से। यहाँ पे सारा क्वेश्चन है, इंडिसेस से भी है, प्रोपोर्शन से भी है और रेशियो से भी है। तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक का हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेली का 20 क्वेश्चन चलते हैं लेकर के 20 क्वेश्चन करेंगे, तो 5 दिन में सॉर्ट हो हो ही जाएगा, या 25 क्वेश्चन जैसा सूट करेगा उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए ठीक है, रखते हैं।